हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले हम स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर कर चुके हैं। नाउ वी विल डू द सेम थिंग विद द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो हमने किया क्या है, एक शीट ऑफ चार्ज ली है जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया। इसके पी पॉइंट पे हमने आर दूरी पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया। इस शीट में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी हमने वैल्यू निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ। अगर गॉस लॉ का यूज़ करना है तो डेफिनेटली हमें कोई क्लोज्ड सरफेस चाहिए होगी। तो क्या करेंगे, हम ये इमेजिनरी सरफेस इसके अंदर एक इमेजिन करेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। सो लेट अस कंसिडर सिलेंडर अराउंड दिस शीट, और इसका जो हम एरिया मानते हैं लेट दैट एरिया बी ए। इस पोर्शन का एरिया ए होगा। अगर इसका ए है, इसका भी ए है, और जो पोर्शन इसको कट थ्रू कर रहा है इसके बीच में से, इसका भी ए है। अब गॉस लॉ हमें ये कहता है कि जी टोटल फ्लक्स जितना भी होना चाहिए किसी चीज़ का, इट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसको तीन हिस्सों में बांटें तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट शुड बी अवे फ्रॉम द चार्ज, परपेंडिकुलरली अवे। तो इस केस में जो E है वो इधर को होगा। सिमिलरली इसका जो एरिया एलिमेंट है वो इधर को होगा। तो E और DS दोनों एक डायरेक्शन में आ गए। इस पोर्शन के लिए इसको मैं पहला हिस्सा मानता हूँ, इसको दूसरा और इसको तीसरा। सिमिलरली पहले हिस्से के लिए जो E अवे फ्रॉम द चार्ज है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो E की डायरेक्शन इधर है। इतने एरिया का जो एरिया एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इधर को है। सो E और DS इसके लिए भी सेम है। अब तीसरे हिस्से की बात करता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करिए DS हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो DS तो इधर आ गया, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज हेयर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया जी, 90 डिग्री। इसमें हमने एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लिया है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। क्यू की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इंटू ए। ये हमने याद रखना है, इसको बाद में यूज करेंगे। अब टोटल फ्लक्स है, इसको हम मैं तीन हिस्सों में बांट सकता हूँ। EDS1 प्लस EDS सेकेंड पोर्शन प्लस EDS थर्ड पोर्शन, इट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पहला पोर्शन अगर हम खोल के देखें तो क्या आएगा जी, EDS cos 0। दूसरे हिस्से के लिए भी EDS cos 0, और तीसरे हिस्से के लिए EDS cos 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, तो इस हिस्से का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। रह क्या जाएगा हमारे पास, पहला और दूसरा हिस्सा। अब इसको हम लिख सकते हैं E बाहर अंदर DS। सिमिलरली E बाहर अंदर DS इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये DS किसके बराबर था, ये था टोटल। DS छोटा एरिया है, बड़ा एरिया कितना है जी, A। तो इसको मैं मान लेता हूँ E इंटू ए प्लस E इंटू ए, इट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल करने पे 2E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करें, लेट दिस बी स्मॉल q, तो Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूँ 2E इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, A से A कैंसल आउट, सो E की वैल्यू जो आएगी दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हैरानीजनक बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस। सो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। जो फाइनल आंसर आया हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ये थी इसकी दूसरी एप्लीकेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।